डॉक्टर अनन्या के सामने ऑपरेशन टेबल पर एक मरा हुआ पेशेंट जिंदा हो रहा था। उस डेड बॉडी ने अपनी आंखें खोली और वो डॉक्टर अनन्या की तरफ देखकर हंस रहा था। तुम कौन हो? ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो गए? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो पास्ट से आया है। मैं वो हूँ जो फ्यूचर में रहता है। मैं वो हूँ जो प्रेजेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। I am time. I am Trikal. And you are my captive, Dr. Ananya. मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर अनन्या। I am sorry, but you have to die. मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया है? तुम्हारी गलती बस इतनी ही है कि तुम अयान के सबसे करीब हो। हमें अयान की जरूरत है और अयान को तुम्हारी। इसलिए अगर तुम ही नहीं रहोगी तो अयान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। और उसके पास हमारा साथ देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और किसी तरह का इनजस्टिस नहीं करता। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। I give you a chance to run for your life. अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी मोमेंट होगा। Run, डॉक्टर अनन्या, run for your life. और त्रिकाल ने ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ स्कैपल उठा लिया और वो डॉक्टर अनन्या की तरफ भागने लगा। डॉक्टर अनन्या को रियलाइज हो गया था कि अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे त्रिकाल से दूर भागते रहना होगा, लेकिन वो कब तक भाग पाएगी? डॉक्टर अनन्या ऑपरेशन थिएटर से बाहर कॉरिडोर्स में अपनी जान बचाकर भागने लगी। दूसरी तरफ अयान की लाइफ का एक बहुत बड़ा सच उसके सामने आने वाला था। दूसरे डायमेंशन में अयान उसी हॉस्पिटल में फंसा था और उसके सामने खड़ा था विकराल। तुमने कहा कि मेरी माँ दिग्विजय नाम के किसी आदमी से प्यार करती थी। इज ही माई फादर? मुझे उनके बारे में जानना है। देखा आया, वो डीन जो तुम्हारा बाप होने का नाटक करता है, उसने कभी तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पावर्स को समझो। और उन पावर्स का ओरिजिन तुम्हारे माँ बाप से ही शुरू होता है। तो सुनो, ये कहानी 500 साल पुरानी है। तुम्हारी माँ शालिनी राजस्थान के किसी छोटे से गांव में किसी जमींदार के घर छोटा मोटा काम करती थी। What? इसमें चौंकने की क्या बात है? हम सुपर नेचुरल बीइंग्स को नॉर्मल ह्यूमन नहीं मार सकते, यानी कि एक तरह से हम इमोर्टल ही हैं। इसलिए हर 100 साल में हम अपना भेस, लोकेशन और ऑक्यूपेशन बदल देते हैं ताकि हमें कोई ट्रेस ना कर सके। जैसे अभी डीन और मैं डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं। वैसे ही तुम्हारी माँ किसी जमींदार के यहाँ नौकर थी। पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तुम्हारी माँ को एक दिन नदी के पास एक आदमी दिखा। रोज दिखने लगा। उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी, लेकिन वो तुमसे ज्यादा हैंडसम था। उसने अपने आप को वैद्य, उस जमाने का डॉक्टर बताया। वो जड़ी बूटियों की स्टडी कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में प्यार बढ़ा, लेकिन तुम्हारी माँ कोई साधारण ह्यूमन तो थी नहीं। अब उनके सामने सवाल उठा कि इस आदमी को कैसे बताए अपने बारे में।
लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्हें पता चला कि दिग्विजय कोई साधारण ह्यूमन नहीं, वो भी ब्लैक वॉर में हिस्सा लेने वाला था। ब्लैक वॉर को होने में अभी भी 100 साल बाकी थे। वो 100 साल दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए और फिर ब्लैक वॉर का समय आया। मतलब पिछले ब्लैक वॉर में मेरे मॉम डैड दोनों ने ब्लैक वॉर में फाइट किया था? हाँ, लेकिन दोनों ऑपोजिट टीम से लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ। तुम्हारी माँ डीन के साथ थी और दिग्विजय मेरे साथ। तुम्हारी माँ लाइट को सपोर्ट करती थी और तुम्हारा बाप डार्कनेस को, यानी मुझे। अयान पूरी तरह से शॉक्ड था। विकराल की एक एक बात उसके माइंड पर गहरा असर करती जा रही थी। दूसरी तरफ तिरुवन्नमलाई में डीन नारायण नंदी को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नारायण नंदी पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। नंदी, मेरी बात पर विश्वास कर, हमें तेरी जरूरत है। तुझे छोड़कर और कोई सुपरनैचुरल बीइंग हमें नहीं मिल पाया है। उस वॉर्म होल को बनाकर दूसरे डायमेंशंस में जाने के लिए मुझे 3 सुपरनैचुरल बीइंग की जरूरत है। आयान की लाइफ खतरे में है। विश्वा, पिछली ब्लैक वॉर में तूने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये वॉर हम हारने वाले हैं। मेरी बात सुन, मुझे भविष्य दिखता है और मैं देख पा रहा हूं कि अगर आज हमने आयान की मदद की तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। नंदी, जो भी तुझे दिख रहा है वो मुझे बता। मैं नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये प्रेडिक्शन तेरे बारे में है। अगर तूने आज अयान की मदद की तो ब्लैक वॉर में तेरी मौत पक्की है। तू नहीं बचेगा। अब तुझे चूज करना होगा कि तुझे अयान को बचाना है या अपने आप को। कमरे में खामोशी छा गई। डीन कंप्लीटली शॉक्ड थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर अनन्या हॉस्पिटल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। कॉरिडोर में वो जैसे ही भागने लगी, वैसे ही वो लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी। हेल्प हेल्प, समवन प्लीज कॉल द पुलिस। हेल्प हेल्प, समवन प्लीज कॉल द पुलिस। तभी त्रिकाल उसके पीछे कॉरिडोर में आया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। Everybody stop! और उसी वक्त हॉस्पिटल में अनन्या को छोड़कर जितने भी लोग थे वो सारे फ्रीज हो गए, जैसे वो लोग नहीं पुतले हों। अनन्या ने डर कर त्रिकाल की तरफ देखा। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन, जस्ट लाइक स्पेस। लेकिन मेरे लिए टाइम एक खिलौना है जिसे मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं मोड़ सकता हूं। टाइम मेरे लिए रुकता भी है और दौड़ता भी है। मैंने इस हॉस्पिटल के वक्त को रोक दिया है। अब यहां बस तुम हो और मैं हूं, और तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अनन्या कॉरिडोर में अपनी जान बचाकर जोर जोर से पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही थी। रास्ते में वो लोगों से टकरा रही थी, लेकिन लोग किसी पुतले की तरह फ्रीज हो चुके थे। उसने मुड़कर देखा तो त्रिकाल बिल्कुल कॉरिडोर के कोने पर ही था। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो कोने में ऑडिटोरियम था, वहां घुस गई। ऑडिटोरियम में हर जगह अंधेरा था। एक कोने में स्टेज था और उसके सामने 300 चेयर्स थीं। अनन्या उनमें से एक चेयर के पीछे छुप गई। त्रिकाल उसे ढूंढता हुआ ऑडिटोरियम की तरफ ही आ रहा था। मैं इससे कैसे बचूंगी? डीन, अयान, वेयर आर यू? अगर तुम लोग टाइम पर नहीं आए तो मैं इससे नहीं बचूंगी। एक तरफ अनन्या अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकराल अयान को अपनी बातों में सक्सेसफुली कन्विंस कर रहा था। विकराल को अब अयान का चेहरा देखकर सुकून मिल रहा था। मेरे मॉम डैड ब्लैक वॉर में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन क्यों? अगर उनमें इतना प्यार था तो फिर ये कैसे हुआ? क्योंकि दिग्विजय शैतान का ही एक पपेट था। उसे कभी शालिनी से प्यार था ही नहीं।
उसने प्यार का सर्फ नाटक किया। प्यार एक कमजोरी होती है आन, लव इज वीकनेस। इसलिए ऐसे लोगों को अपने आप से हमेशा दूर रखो जो तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए मैं भी अनन्या को तुमसे दूर करना चाहता था। इसमें तुम्हारी ही भलाई थी। शालिनी जैसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर दिग्विजय के प्यार में पागल हो गई और उस पर विश्वास कर बैठी। दिग्विजय ने शालिनी से ना ही सिर्फ उसके लेकिन उसकी टीम के सभी प्लेयर्स के सीक्रेट्स, उनकी पावर्स जान ली। He was our spy. ब्लैक वॉर में जब शालिनी ने दिग्विजय को उसके खिलाफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा अब तुम्हारा चेहरा हो गया है। इसका मतलब मेरी माँ की वजह से ही डीन और उनकी टीम ब्लैक वॉर हार गई थी। ये भी एक वजह हो सकती है कि डीन ने मेरी माँ को और मुझे मारना चाहा। अब जाके तुम्हें अकल आ रही है। डीन तुमसे प्यार नहीं करते, उसे तुमसे कोई खास लगाव नहीं है। वो बस ब्लैक वॉर जीतना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें वॉरियर बनाने के जगह डॉक्टर बना दिया। एक पीसफुल इनसिग्निफिकेंट डॉक्टर, ताकि तुम कभी अटैक करना, किसी की जान लेना, फाइट करना ना सीखो। तुम्हें बस जान बचाना सिखाया ताकि वक्त आने पर तुम उनकी जान बचाओ। बट दिस इज वेयर यू बिलोंग। Your father was our dear friend, और वो भी यही चाहेगा कि तुम हमारे साथ रहो। हमारे साथ तुम्हें पूरी फ्रीडम मिलेगी। तुम्हें अपने पावर्स को एक्सेस करने का तरीका सिखाया जाएगा। You will be invincible, डॉक्टर आयान। और इस टेस्ट को पास करके तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम अभी भी एक फाइटर हो। तो चलो, कम जॉइन अस। विकराल अपने हाथ फैलाकर अयान को अपनी टीम में बुला रहा था। अयान भी सोच में पड़ गया था। विकराल सच ही तो कह रहा है। आज तक डीन ने मुझे कभी सच नहीं बताया, मुझे मिसगाइड किया, मुझे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करते रहे। अगर मैं पावर डिजर्व करता हूँ तो मैं उससे दूर क्यों रहूं? इसमें गलत क्या है? ये तो मेरी लेगेसी है। मेरे डैड भी तो इन्हीं के साथ थे। अगर मैं इनका साथ देता हूँ तो मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से छुटकारा पा सकता हूँ। I can rule the world. I can control the world's narrative. अयान विकराल की ओर कदम बढ़ा रहा था। वहां डीन के लिए एक एक मोमेंट साथ आऊंगा, लेकिन मैं अर्जुन दास को भी अपने साथ लेना चाहता हूं। हम जहां जा रहे हैं वहां खतरा बहुत है। We need as many warriors as possible. अर्जुन दास। जी गुरुजी। इतने साल तुमने मुझसे नॉलेज पाना चाहा, मेरी सेवा की। अब वक्त आ गया है तुम्हें वो ज्ञान, वो डिवाइन नॉलेज देने का। कम विद अस ऑन दिस डिवाइन मिशन। गुरुजी, मैं पूरी जिंदगी इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। डीन ने अर्जुन दास और नारायण नंदी का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके एक मंत्र कहा। उसी वक्त तीनों वहां से गायब हो गए। डीन अयान को बचाने निकल पड़े थे, लेकिन अयान ने विकराल के साथ जाने का फैसला किया था। क्या डीन वक्त पर अयान को बचा पाएंगे? और क्या तब तक अनन्या त्रिकाल से छुप सकेगी?